हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ पीबीएन। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है, हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसको मैं आज आपको फैक्टराइज करना सिखाऊंगा और इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अहम बात यह कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ वीबीएन मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हर अच्छी अच्छी वीडियो से आप बाखबर हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप एक्स स्क्वायर और विदाउट एक्स इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इसका कोएफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। ये करने के बाद आप ये 6x को देखेंगे। 6x को हमने इस तरह से ब्रेक करना है 2 डिजिट में, 2 नंबर्स में, कि अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो अगेन वो 6x ही बन जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 8x स्क्वायर आए। तो वो दो फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो देख लेते हैं हम। 4 और 2 को अगर हम आपस में ज्वाइंट करें, प्लस करें, तो वो 6 हो जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या बनता है, 4 into 2, 4 2s are 8, so these are 8। so the number, दो नंबर जो हमारे पास होंगे फैक्टराइजेशन के लिए वो होंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, प्लस का साइन, 4 लिख लें या 2 लिख लें, ये दो नंबर हैं जो हमारी फैक्टराइजेशन में हेल्प करेंगे। 4 एक्स हमारा कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है, प्लस 2x प्लस 8, ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि इन दोनों को और इन दोनों को अपने माइंड में रखना है। ये देखें, अब इसमें से x कॉमन ले लें आप, x कॉमन लिया तो यहां से एक x बाहर, एक इधर आ जाएगा, प्लस का साइन पुट अप करें और यहां पे आप 4 लिख देंगे। उसके बाद यही वाला प्लस का साइन यहां पे आप लिखें, इन दोनों में से 2 कॉमन ले दें, 2 ले लिया कॉमन, और x प्लस का साइन यहां पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4s are 8, यानी कि 2 को 8 पे डिवाइड करें 4 आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 4। ये है हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है या रॉन्ग। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर हमने बनाया ये क्या आपस में इक्वल है। इफ दे आर इक्वल देन हमारी जो फैक्टराइजेशन होगी वो एक्यूरेटली करेक्ट होगी। अगर ये और ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं होगी। सो ये देखें, x प्लस 4 ये इक्वल है, इट मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई। तो हमारे जो फैक्टर होंगे, एक बार आपने लिखना है x और इसको मिला के x प्लस 2, और एक फैक्टर इन दोनों में से ले लेना जो मर्जी लिखने, क्योंकि ये इक्वल है, जो मर्जी लिख लें, x प्लस 4। तो ये हमारे दो फैक्टर होंगे इस पॉलिनोमियल के, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x प्लस 2x प्लस 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, एक और मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है b स्क्वायर प्लस 11b प्लस 28। इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन भी बहुत आसान है, सेम उसी तरह से जो मैंने अभी आपको बताया है। तरीकाकार यही होगा कि ये b स्क्वायर और विदाउट b वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है। 1 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 28b स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद इस 11b को हमने ब्रेकअप करना है 2 फैक्टर्स में। इस तरह से ब्रेकअप करना है कि अगर उनको प्लस या माइनस करें आपस में तो 11b आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। तो वो दो फैक्टर सर्च करने हमने। फैक्टर सर्च करना बहुत आसान है। आप दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करते जाएं
अगर उनका आंसर 11 आ जाता है फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखें, अगर उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद 28 आए, इट मींस कि वो हमारे दो फैक्टर्स होंगे। तो दो फैक्टर देखते हैं, मैं बनाता हूं। मैं 7 प्लस 4 करूं तो ये 11 होगा। इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये 28 आ जाएगा। देखो प्लस का ही 28 है हमारे पास, ये भी प्लस का आ गया, प्लस का 11 है, ये भी प्लस का आ गया। इट मींस कि हमारे फैक्टर्स जो होंगे, दो डिजिट जो होंगे, वो है 7 एंड 4। तो इसको हम लिखने लगे हैं, इस तरह से लिखेंगे इसको, बी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस इनमें से कोई सा भी लिख ले, 7 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। मैं 7 लिख लेता हूं, 7 बी प्लस 4 बी प्लस 28। ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हमने वही काम करना है कि इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम पहले इनको इस तरह से कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस 7b ये होगी, 4b प्लस 28 ये होगा। इक्वल का साइन पुट करें, इन दोनों में से b कॉमन आता है, b को बाहर ले लिया हमने, यहां से b स्क्वायर था, एक b बाहर तो एक b ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। देन प्लस का साइन पुट करें, 7 यहां पे आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएं, इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा क्योंकि 4 28 पे डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। यहां पे b लगाएं, प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हमारे पास आएगा 7। इस 7 को यहां पे पुट कर दें। अब वेरी सिंपल, b प्लस 7, ये देखें ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, हमारी फैक्टराइजेशन इसका मतलब ठीक हुई है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक इनमें से लिख ली वैल्यू और एक b और 4 को मिला दे आपस में, b प्लस 4, ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन, b स्क्वायर प्लस 11b प्लस 28। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एट माई चैनल मैथ VBN।